कल ही मेरी माँ मुझे बता रही थी और विवेक ने पहली बार इस उत्साह से इतनी देर तक बात करते हुए सुना। वरना जो कुछ भी उनसे पूछा जाता है वह एक या दो वाक्यों में हाँ या नहीं में उत्तर दिया करती है और वार्तालाप समाप्त हो जाता है। लेकिन कल उन्होंने लंबे समय बात की और वे काफी उत्साहित थीं। इसलिए विवेक ने मुझसे पूछा, आपकी माँ आपको क्या बता रही थी? मैंने उससे कहा, वे कुछ बातें याद कर रही थी। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया कि वे मुझे क्या बता रही थी, क्योंकि ये एक लंबी कहानी थी। वे मुझको बता रही थी कि उनके गर्भ में जब मैं 5 माह का था तब एक चमत्कार घटित हुआ था। वे मेरे पिता के घर से अपने पिता के घर जा रही थी और ये बरसात का मौसम था। भारत में ये रिवाज है कि पहले बच्चे का जन्म नाना के घर पर हो। इसलिए यद्यपि बरसात का मौसम चल रहा था और जाना बहुत कठिन था, सड़कें नहीं थी और उन्हें घोड़े पर जाना पड़ा। जितनी जल्दी वे पहुंच जाती उतनी ही बेहतर होता। यदि उन्होंने और अधिक प्रतीक्षा की होती तो ये और कठिन हो जाता। इसलिए वे अपने चचेरे भाई के साथ चली गईं। यात्रा के मध्य में एक बड़ी नदी थी, नर्मदा। इसमें बाढ़ आई हुई थी। जब वे नाव पर पहुंची तो मल्लाह ने देखा कि मेरी मां गर्भवती है और उसने मेरी मां के चचेरे भाई से पूछा, आपका आपस में क्या रिश्ता है? वे नहीं जानते थे कि वे परेशानी में पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने बता दिया, हम भाई और बहन हैं। मल्लाह ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपकी बहन गर्भवती है। इसका अर्थ है आप 2 नहीं हैं, आप 3 हैं। भारत में ये एक पुराना रिवाज है, शायद कृष्ण के समय से आरंभ हुआ होगा, कि किसी को अपनी बहन के पुत्र के साथ पानी पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। विशेषतः नाव द्वारा। ऐसा होने पर नाव डूबने का खतरा है। मल्लाह ने कहा, इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम्हारी बहन के गर्भ में जो शिशु है वह लड़की है, लड़का नहीं है? यदि वह लड़का है तो मैं खतरा नहीं लेना चाहता, क्योंकि केवल मेरे जीवन का प्रश्न नहीं है। नाव में 60 अन्य लोग भी जा रहे हैं। या तुम आ सकते हो या तुम्हारी बहन आ सकती है, दोनों को मैं नहीं ले जाऊंगा। नदी के दोनों किनारों पर जंगल और पहाड़ थे और नाव दिन में केवल एक बार जाया करती थी। सुबह नाव जाती थी और उसकी चौड़ाई वास्तव में इतनी अधिक थी कि नाव शाम तक ही लौट पाती थी। अगली सुबह ये पुनः जाती। वह नाव तो या तो मेरी मां को इस पार ठहरना पड़ता, जो खतरनाक था, या अकेले ही उस पार जाना पड़ता, ये भी उतना ही खतरनाक था। अतः 3 दिनों तक वे मल्लाह से बात करते रहे, उससे निवेदन करते रहे, ये बताते रहे कि वे गर्भवती हैं और उसको दया करनी चाहिए। वह बोला, इसमें मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, ऐसा नहीं किया जाता है। यदि तुम मुझको यह प्रमाण दे दो कि उनके गर्भ में यह बच्चा लड़का नहीं, तब मैं तुमको ले जा सकता हूं। लेकिन तुम मुझे प्रमाण किस प्रकार दे सकते हो? इसलिए 3 दिनों तक उनको वहां एक मंदिर में रहना पड़ा। उस मंदिर में एक संत रहा करते थे। उन दिनों उस क्षेत्र में वे बहुत प्रसिद्ध थे। अब उस मंदिर के चारों ओर उस संत की स्मृति में एक नगर बस गया है, साईं खेड़ा। साईं खेड़े का अर्थ होता है संत का गांव। वे साईं बाबा के नाम से जाने जाते थे। ये वे साईं बाबा नहीं है जो विश्व विख्यात हो गए, शिरडी वाले साईं बाबा, किंतु वे समकालीन थे। शिरडी वाले साईं बाबा इस साधारण से संयोग के कारण विश्व विख्यात हो गए, क्योंकि शिरडी बंबई के निकट है और बंबई के सभी प्रसिद्ध व्यक्ति और धनी जन शिरडी वाले साईं बाबा के पास जाने लगे और शीघ्र ही उनका नाम भारत से बाहर पहुंचने लगा और उनके चारों ओर अनेक चमत्कार रचे गए। उस मंदिर में रहने वाले साईं बाबा की भी वैसी ही प्रतिष्ठा थी। अंततः मेरी मां को साईं बाबा से निवेदन करना पड़ा, क्या आप कुछ कर सकते हैं? 3 दिनों से हम यहां पड़े, मैं गर्भवती हूं और मेरे चचेरे भाई ने मल्लाह को बता दिया है कि वो मेरा भाई है और वह हमें नाव में बिठाने को तैयार नहीं है। अब जब तक आप कुछ नहीं करेंगे हम यहां फंसे रहेंगे। मेरी साईं बाबा से कभी भेंट नहीं हुई, लेकिन एक अर्थ में मैं उनसे मिल चुका हूं। उस समय में
गर्भ में 5 माह का था। उन्होंने मेरी मां के उदर को छू लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे के चरण स्पर्श कर रहा हूं। मल्लाह ने यह देखा और कहा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? आपने कभी किसी के चरण स्पर्श नहीं किए। और तब बाबा ने कहा, ये बच्चा कोई साधारण नहीं और तुम मूर्ख हो, तुमको इन्हें दूसरी ओर ले जाना चाहिए। चिंता मत करो, इस गर्भ के भीतर जो आत्मा है वह हजारों लोगों को तारने में सक्षम है, इसलिए अपने उन 60 लोगों की चिंता मत करो। 0, 5 उन्हें उस पार ले जाओ। तो मेरी मां कह रही थी, उसी समय मुझको पता लगा कि मेरे गर्भ में कोई विशिष्ट आत्मा है। मैंने कहा, जब तक मैं समझता हूं साईं बाबा एक होशियार आदमी थे। उस मल्लाह को उन्होंने वास्तव में मूर्ख बना दिया। इसमें कोई चमत्कार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और न वे इसलिए नहीं डूबा करती कि कोई अपनी बहन के पुत्र के साथ यात्रा कर रहा है। इस ख्याल का कोई तार्किक आधार नहीं है। ये बात असंगत है। शायद कभी संयोगवश ऐसा कुछ हो गया होगा और तब ये एक नियमित ख्याल बन गया। मेरी अपनी समझ ये है, क्योंकि कृष्ण के जीवन में उनके मामा कंस को ज्योतिषियों ने बता दिया था कि तुम्हारी बहन की संतान में से कोई एक तुम्हें मार डालेगा। तो उसने अपनी बहन और अपने जीजा को कारागृह में डाल दिया। उसने 7 बच्चों 7 लड़कों को जन्म दिया और मामा ने उन सभी को मार डाला। 8वां बच्चा कृष्ण थे और निस्संदेह जब स्वयं परमात्मा को जन्म लेना था तो कारागृह के सभी ताले खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कृष्ण के पिता उनको बाहर ले गए। कंस के राज्य की सीमा में यमुना नदी थी। कंस वही व्यक्ति था जो अपनी बहन के पुत्र को इस भय के कारण मारने जा रहा था कि उसके पुत्रों में से कोई उसको मार डालने वाला है। यमुना में बाढ़ आई हुई थी और यह भारत की विशालतम नदियों में से एक है। कृष्ण के पिता वसुदेव बहुत भयभीत थे, लेकिन किसी भी तरह बालक को नदी के उस पार एक मित्र के घर, जिसकी पत्नी ने एक बालिका को जन्म दिया था, पहुंचाना ही था, जिससे कि वे उनकी अदला बदली कर सके। वे बालिका को अपने साथ ले आते, क्योंकि अगली सुबह कंस वहां आकर पूछता बच्चा कहां है और उसको मारने की सोचता, लेकिन वो बालिका को नहीं मारेगा। मारने के लिए बच्चे को लड़का होना चाहिए, लेकिन नदी पार कैसे की जाए? रात्रि में कोई नाव भी नहीं थी, किंतु नदी तो पार करनी ही थी। लेकिन जब परमात्मा कारागृह के तालों को बिना चाबी के, बिना किसी के द्वारा खोले हुए खोल सकता है, वे बस स्वयं खुल गए, द्वार खुल गए, रक्षक सो गए, तो परमात्मा कुछ करेगा। और नदी को पार कर लिया। कुछ वैसा ही हुआ जैसा मूसा के साथ हुआ था जब सागर 2 भागों में बट गया था। इस बार यह भारतीय ढंग से हुआ, क्योंकि वह सागर भारतीय नहीं था, किंतु यह यमुना नदी भारतीय थी। जैसे ही उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी को पार करने लगे, उनको आशा थी कि नदी नीचे हो जाएगी, किंतु वह ऊपर उठने लगी। वह उस बिंदु तक ऊपर उठती चली गई जहां उसने कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लिया। फिर वो वापस नीचे हो गई। यह है भारतीय ढंग, ऐसा और कहीं नहीं हो सकता। नदी ये अवसर कैसे चूक सकती थी? जब परमात्मा ने जन्म लिया है और उसमें से होकर गुजर रहा है, तो बस उसको रास्ता दे देना ही पर्याप्त नहीं है, शिष्टाचार नहीं। उस समय ऐसा ख्याल बन गया कि व्यक्ति और उसके भांजे में विरोध होता है, क्योंकि कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार डाला। यमुना नदी पार कर ली गई, उसने रास्ता दे दिया, उसने शिशु के साथ सहयोग किया। तब से नदियां, भारत की सभी नदियां मामाओं से क्रुद्ध हैं, और ये अंधविश्वास अभी तक चला आ रहा था। मैंने अपनी मां से कहा, एक बात तो तय है कि साईं बाबा
एक बुद्धिमान और मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और जो कुछ भी हुआ वह सारे गांव को पता लग गया। और एक माह बाद इस चमत्कार के समर्थन में एक घटना और घट गई। जीवन में ऐसे अनेक संयोग होते हैं जिनको तुम चाहो तो चमत्कार बना सकते हो। एक बार तुम तय कर लो कि चमत्कार बना लेना है, तो किसी भी संयोग को चमत्कार में बदला जा सकता है। एक माह बाद बहुत बड़ी बाढ़ आई और मेरी मां के घर के सामने बरसात के मौसम में एक नदी सी बहा करती थी। वहां एक झील थी और घर तथा झील के मध्य एक छोटी सी सड़क थी। लेकिन वर्षा ऋतु में इतना अधिक पानी आता था कि वह सड़क पूरी तरह से नदी की भांति हो जाती थी और झील और सड़क मिलकर एक हो जाया करती थी। यह सागर जैसा बन जाता था और जितनी दूर तक तुम देख सको पानी ही पानी दिखाई देता था। और उस साल भारत में शायद तब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। भारत में आमतौर पर प्रतिवर्ष बाढ़ें आया करती हैं, लेकिन उस वर्ष एक विचित्र बात देखने में आई कि बाढ़ों ने नदियों के पानी का प्रवाह उलटना आरंभ कर दिया। बरसात इतनी अधिक हो गई थी कि सागर में जितना पानी बहकर आ रहा था उतनी तेजी से वह सागर में समा नहीं पा रहा था। इसलिए सागर की ओर प्रवाह अवरुद्ध हो गया और वह पीछे की ओर लौटने लगा। जहां छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, बड़ी नदियों ने पानी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनमें स्वयं का पानी ही नहीं समा रहा था। छोटी नदियों ने पीछे की ओर बहना आरंभ कर दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, मैं इससे चूक गया। लेकिन मेरी मां ने कहा कि पानी को पीछे की ओर बहते देखना एक अनूठी घटना थी। और वापस लौटता ये पानी घरों में घुसने लगा था। ये मेरी मां के घर में घुस गया। वो 2 मंजिल तक भरने लगा। जाने के लिए अब कोई स्थान न बचा था, इसलिए वे सभी लोग वहां पर उपलब्ध सबसे ऊंचे स्थानों पलंगों पर बैठ गए। लेकिन मेरी मां ने कहा, यदि साईं बाबा की बात सही है तो कुछ चमत्कार हो जाएगा। और ये एक संयोग ही रहा होगा कि जैसे ही पानी ने मेरी गर्भवती मां के पेट का स्पर्श किया, वो वापस लौट गया। मेरे जन्म से पहले ये 2 चमत्कार घटित हुए थे, इसलिए मेरा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये दोनों चमत्कार विख्यात हो गए थे, इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तो पूरे गांव में मैं लगभग एक संत के रूप में स्थापित हो चुका था। प्रत्येक व्यक्ति बहुत आदरपूर्ण था, यहां तक कि बूढ़े लोग भी मेरे चरण स्पर्श किया करते थे। मुझे बाद में बताया गया, सारे गांव ने तुमको एक संत के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस समय मैं कोई 4 वर्ष का रहा होऊंगा। तब उस घर में मैं एकमात्र बच्चा था, करने को कुछ था भी नहीं, न जाने को कोई स्थान था, न स्कूल। मेरे नाना की एक बहु उपयोगी दुकान थी जिसमें हर प्रकार की वस्तु बिका करती थी। गांव की वह एकमात्र दुकान थी, इसलिए वह एक दुकान के स्थान पर एक छोटा मोटा बाजार ही थी। इसलिए मैंने मिठाइयों तथा अन्य वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा किस प्रकार होने लगा, लेकिन जल्दी ही मेरे पास ऐसे लोग लगातार आने लगे जो रोगी थे और उस क्षेत्र में कोई चिकित्सक, कोई वैद्य, कोई अस्पताल नहीं था। सैकड़ों मील के क्षेत्र में दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। किसी तरह मुझे यह समझ में आया कि लोग मुझको संत की भांति समझते थे और वे मेरे पांव छूते थे। मैंने उनको औषधि देना आरंभ कर दिया और ये औषधियां और कुछ नहीं बल्कि अच्छी तरह से कूट कर मिलाई गई मिठाइयों का मिश्रण थी, जिनको विभिन्न रंगों की शीशियों में रख दिया गया था। और निस्संदेह वे लोग जिन्हें बुखार या सर दर्द या पेट दर्द होता है, इसके कारण मर थोड़े ही जाते हैं और वे ठीक होने लगे। वह तो वैसे ही ठीक हो जाते। यह कोई चमत्कार न था, लेकिन यह चमत्कार बन गया था। मेरे नाना कहने लगे, तुम मेरी दुकान चौपट कर डालोगे। अब ये एक अस्पताल बन गई है, सारे दिन लोग आते रहते हैं और कभी तो मुझको भी तुम्हारी औषधियां देनी पड़ती हैं और मुझको जरा भी नहीं पता है कि ये औषधियां कैसी। तुम मेरी मिठाइयों और मेरी दुकान दोनों ही बर्बाद कर रहे हो, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। तुम अपना काम जारी रखो
7 वर्ष का होने पर जब मैं अपने पिता के घर चला गया तो मैंने औषधियां बांटने वाला अपना काम छोड़ दिया, किंतु उस गांव से आने वाले लोग जब भी कभी आते मुझको याद दिलाया करते। मुझे वे लोग डॉक्टर साहब कहा करते थे और मैं कहता, यहां पर कृपया यह शब्द प्रयोग मत करो, क्योंकि मैंने यह कार्य पूरी तरह से छोड़ दिया है। पहली बात तो यह कि यहां पर मिठाई नहीं है, मेरे पिता की कपड़ों की दुकान है, कपड़ों से मैं औषधि नहीं बना सकता, और यहां कोई नहीं जानता कि मैं चमत्कार कर सकता हूं। पहले लोगों को जानना पड़ता है, फिर तुम चमत्कार कर सकते हो, वरना तुम चमत्कार नहीं कर सकते।